केसरी नंदन कहाँ है? अभी तक तो यही खेल रहे थे। ये कहाँ चले गए? क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु कल आप ये लाल धोती ही पहनिएगा। नहीं प्रिय, तुमने उचित कहा। विवाह में जो धोती पहनी थी उससे हमारे सुनहरे पलों का पुनः स्मरण हो जाएगा, अच्छा लगेगा। नहीं स्वामी, एक ही रंग के वस्त्र में दोनों पिता पुत्र बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए लाल। अंजनी का विशेष उत्सव है, उसे ही लाल पहनने दीजिए। मैं विवाह वाली धोती ही पहन लूंगा। मैंने कहा ना लाल रंग, तो लाल। नहीं, अंजनी लाल वस्त्र और मैं विवाह वाली धोती। लल्ला लाल पहनेगा, पिताश्री भी लाल पहनेंगे। मुझे पिताश्री कहा? क्या कहा पुत्र? लल्ला भी लाल पहनेगा, पिताश्री भी लाल पहनेंगे। एक बार फिर से कहना पुत्र। दोनों लाल पहनेंगे, दोनों लाल पहनेंगे, दोनों लाल पहनेंगे। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने माता पिता में मेल कराया। फिर आगे चलकर मेरे जानकी रूप का अयोध्यापति प्रभु श्री राम से पुनर्मिलन कराया। राम से बिछड़ने की पीड़ा जितनी सीता ने उठाई थी, सीता के वियोग में राम भी उतने ही दुखी हुए थे। संकट मोचन महाबली हनुमान तो सदैव ही धन्यवाद के पात्र हैं। उनके ही प्रयासों का फल है कि रघुकुल पर आए सारे संकट मिट गए।
ये क्या भैया, क्या आप सुमेरु नहीं चलेंगे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? उस मरकट का नामकरण तो मैं पहले ही कर चुका हूं। वो मेरे लिए सदैव मरकट ही रहेगा। यदि वाली भैया नहीं गए तो ये मुझे भी नहीं जाने देंगे, और फिर कंचन आपसे मिलने का एक अवसर हाथ से निकल जाएगा। अब तुम क्या सोचने लगे? भैया मैं ये सोच रहा था कि आपके लिए तो वो सदैव मरकट ही रहेगा, किंतु शेष संसार तो उसे अलग ही नाम से जानेगा। जाने? मुझे क्या? किंतु नामकरण की परंपरा के अनुसार यदि उसने आपका दिया हुआ नाम स्वीकार कर लिया तो फिर सारा संसार उसे आपके दिए हुए नाम से पुकारेगा। मरकट, आज नामकरण के लिए तुम चले जाओ और उसे मेरी ओर से मरकट नाम दे दो, वो भी सबके सामने। किंतु भैया मैं आपके बिना अकेले कैसे जाऊंगा? क्या मेरे बिना तुम्हें भय लगता है? संसार के महानतम योद्धा के भाई होकर कैसी कायरता की बात कर रहे हो तुम सुग्रीव? जाओ वहां जाकर उसे मरकट नाम देकर मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे विश्वास है वो तुम्हारे दिए हुए नाम का चुनाव कर लेगा। मरकट। आंजनेय के नामकरण के शुभ अवसर पर सुमेरु के राजभवन में भव्य उत्सव का सा वातावरण था। मंगल ध्वनि के साथ उत्साह से वानर राज केसरी स्वयं अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। आइए ऋक्षराज, आपका स्वागत है। युवराज वाली नहीं दिख रहे? राज कार्य के लिए किसी एक का रुकना तो अनिवार्य था ही, सो यह दायित्व तो मैंने उसी को सौंप दिया, और इसी प्रकार तो अनुभव होगा उसे। निश्चित ही। चलिए भीतर चलिए। आप हमारी चिंता ना करें, बाकी अतिथियों का स्वागत करें। आइए। पधारने वाले प्रमुख अतिथियों में थे आंजनेय के नाना नानी आयुष्मान भव पुत्र, देवगुरु बृहस्पति, प्रणाम पितामह। मतंग मुनि, कह केसरी नंदन मात पुकारे, तात कहे आंजनेय हमारे, नाम मिले उसे इतने सारे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, नाम निधि जिसकी अनमोल, कौन है वो बालक तो कौन कौन कौन? वो है प्यारे लाल हमारे, वो नाते हैं मेरे न्यारे, वो प्यारे युवराज हमारे, वो है प्यारे
कहाया, नाम हरीश्वर है पाया और नामकरण का अवसर आया। नाम एक आप चुनना होगा, काम किसे करना होगा। किसे किसे किसे? मेरे गुणवान लाल को, वीर सुमेर युवराज को। नाम सभी अति ध्यान से सुनना और नाम एक सुंदर चुनना। जो जप के जग जीवन तारे, कह केसरी नंदन मात पुकारे। तात कहे आंजनेय हमारे। वाह, ना सुंदर लग रहा है मेरा लाल। मैं सुंदर लग रहा हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ। आज आपका नामकरण होगा। एक विनती है आपसे। क्या माँ? आपको एक सुंदर सा नाम चुनना होगा। चुनोगे ना? कंचनाब, 10 दिन में ही कितने बड़े हो गए हो तुम। दस दिन का बालक इतना बड़ा? ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार नहीं, ये भोले बाबा का आशीर्वाद है। धन्य हो वानरराज केसरी, जिसे ऐसा विलक्षण पुत्र मिला है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भयाभ्यंतर शुचि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कदाचित आप सभी बानर कुल की नामकरण परंपरा से परिचित हैं। फिर भी मैं एक बार पुनः बताता हूं, ये मेरे परपौत्र चिरंजीवी केसरी पुत्र की जन्म पत्रिका है। आप लोग इस पत्रिका को बालक के कान से स्पर्श कर धीरे से चुने हुए नाम का उच्चारण बालक के कान में करेंगे। उसके पश्चात इस पत्रिका को उसके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। जिस नाम पर भी बालक प्रसन्नता पूर्वक इस पत्रिका को हाथ में लेगा, वही नाम बालक के प्रचलित नाम के रूप में स्वीकार किया जाए। बालक के परदादा होने के नाते देवगुरु बृहस्पति ही इस अनुष्ठान का आरंभ करेंगे। मणिग्रीव। शिवांश। असली है ना माता? हरीश्वर। अमित पुच्छ। अनाकुल। कलाधार। गुणाकर। बृहधनु। महाद्वितीय। सदानंद।
वत्स सुग्रीव, तुम भी अपने चुने हुए नाम को बालक के कान में उच्चारण करो। संभव है वो तुम्हारे दिए नाम का ही चुनाव करना चाहता हो। आज नामकरण के लिए तुम चले जाओ और उसे मेरी ओर से मरकट नाम दे दो। वो तुम्हारे दिए हुए नाम का चुनाव कर लेगा। मरकट। कंचना। धूर्त, कपटी। मैं जानता था इस मरकट के लिए तुम्हारे मन में सहानुभूति है। हट पीछे। अब मैं स्वयं ही इस दुष्ट को उसका उचित नाम दूंगा। अब तुम मेरे ही दिए हुए नाम को चुनोगे।
और तब तुम्हें सब मरकट नाम से पुकारेंगे और तुम पर हंसेंगे। ये क्या? कंचनाभ मरकट सुनकर हंस क्यों रहा है? मुझ महानतम को यह ज्ञात था कि तुम यही नाम चुनोगे मरकट। हे प्रभु, ये क्या कर रहा है कंचनाभ? नहीं, बाली भैया द्वारा दिए गए नाम को तुम नहीं चुन सकते। ये क्या कर रहा है मरकट? मुझे पीड़ा क्यों हो रही है? अरे ये क्या? तुम्हें कुंडली पकड़नी है, मेरा हाथ नहीं। छोड़ दो मरकट। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या? बाली भैया कंचनाभ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहे हैं। सुग्रीव, कुछ कहो इसे। कंचनाभ, तुमने कुंडली के स्थान पर भैया का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, छोड़ दो मेरा हाथ। आज तो अपनी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग गई थी। देख लूंगा तुझे मरकट। हे शिव शंभु, हमारा केसरी नंदन कोई नाम क्यों नहीं चुन रहा? इतने सुंदर और कर्णप्रिय नाम सुनकर भी वह प्रेरित क्यों नहीं हो रहा? क्या चल रहा है हमारे पुत्र के मन में? क्या विधाता ने अब कोई शुभ नाम नहीं दिया हमारे पुत्र को?
हे विघ्ननाशक, हे गौरी पुत्र, मेरे लाल का नामकरण बिना कोई नाम रखे कैसे पूरा होगा? अब आप ही कोई उपाय कीजिए और शीघ्र, अति शीघ्र इस विघ्न को दूर कीजिए, हे विघ्नेश्वर। वायुदेव, वायुदेव, अरे वायुदेव, अरे वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। मैं क्यों हाथ जोड़ रहा हूँ? मैं तो महानतम हूँ। कैसे हो पुत्र? देखो, सभी तुम्हारे नाम को जानने के लिए कितने उत्साहित हैं। मारुति। क्या हुआ पुत्र?
जिस नाम पर भी बालक प्रसन्नता पूर्वक इस पत्रिका को हाथ में लेगा, वही नाम बालक के प्रचलित नाम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अंततः आंजनेय ने अपने शुभ नाम का चुनाव कर ही लिया। मारुति। मारुति। मारुति, शंकर सुवन मारुति, पवन पुत्र मारुति, केसरी नंदन मारुति, अंजनी सुत मारुति, संकट मोचन मारुति। मारुति, तुम धन्य हो। शुभ आशीर्वाद। सदा आनंदित रहो मारुति। यशस्वी भव मारुति। परम ज्ञानी भव मारुति। हे वायुदेव, आपने हमें धन्य कर दिया। हमारे पुत्र का नामकरण करने के लिए मैं आपको शत शत धन्यवाद। अब आपके इस उपकार का कैसे? उपकार मैंने नहीं किया वानर राज। मैं तो केवल एक संदेशवाहक हूं। मारुति जैसे तेजस्वी बालक के लिए शुभ नाम का चुनाव करना कोई साधारण कार्य नहीं था। आपके असाधारण बालक के शुभ नाम का चुनाव गहन चिंतन और मनन के उपरांत स्वयं माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने मिलकर किया है। मारुति नाम तीनों शक्तियों ने स्वयं मिलकर दिया है। तीनों शक्तियों ने मिलकर मेरे पुत्र का शुभ नाम चुना है। ये तो बहुत आश्चर्य का विषय है। हमारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है, जिसका नाम स्वयं तीनों शक्तियों ने मिलकर निर्धारित किया है। इस नाम में निश्चय ही कुछ विशेष बात होगी। आपने ठीक सोचा है वानर राज।
मैं स्वयं वहां उपस्थित था जब जगत माताओं ने आपके पुत्र के इस नाम को प्रस्तावित किया। मारुति, अत्यंत कर्ण प्रिय नाम। किंतु मारुति नाम में ऐसी क्या विशेष बात है जो आप तीनों देवियां उस पर सहमत हो गईं? महर्षि कश्यप के 49 महाबलवान पुत्र मारुत नाम से विख्यात हैं। ये मरुदगण रुद्र के अंश है और सृष्टि में वायु संचार करना ये इन्हीं का कार्य है। भूमि जल को आकाश में ले जाने का कार्य भी यही करते हैं। वायुदेव इन मरुदगण की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक है। इसलिए वायुपुत्र का नाम मारुति रखने से उसमें 49 वायु की गति और बल समा जाता है। और यदि मारुति नाम के अक्षरों पर ध्यान दें तो मारुति का प्रथम अक्षर मां से माधव अर्थात मेरे भ्राता विष्णु जी हैं। और द्वितीय रु से रुद्र अर्थात मेरे भ्राता शंकर। और तृतीय अक्षर ता सतचित के अंतिम अक्षर त से लिया गया है, जो कि मेरे भ्राता ब्रह्मा जी का एक नाम भी है। और अंत की मात्रा ई, उसका क्या अर्थ है? मारुति की ई मात्रा में मुझ पराशक्ति की शक्ति समाई है। इस प्रकार मारुति नाम में वायुदेव का वेग है, तीनों देवों के गुण हैं और मेरी शक्ति है। अपने लाडले पुत्र के लिए मारुति जैसा सार्थक नाम सुनकर अंजना और केसरी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही होगी। हे कुमार, त्वम महादेव
कुल देवताय भक्तो असि। तुम्हारे कुल देवता महादेव हैं। हे कुमार, त्वं मास नामना चैत्र असि। तुम्हारा जन्म चैत्र मास में हुआ है। हे कुमार, त्वं नक्षत्र नामना स्वाति असि। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन चंद्रदेव स्वाति नक्षत्र में थे। हे कुमार, त्वं व्यवहार नामना मारुति असि। तुम सारे संसार में मारुति नाम से जाने जाओगे। मारुति नाम के उच्चारण होते ही चारों ओर मारुति की जय जयकार होने लगी। किंतु मैं तो तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगा। मरकाट, मरकाट। मारुति, मरकाट। मारुति, 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 मरकाट। मारुति, मारुति। आप मधुप्राशन संस्कार किसके द्वारा संपन्न कराना चाहें? आप ही मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर कि मधुप्राशन संस्कार किसके द्वारा करवाया जाए। मधुप्राशन संस्कार वाणी में मधुरता स्थापित करने का संस्कार है। यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय गणों में जो व्यक्ति सदाचार, प्रतिभा और विनम्रता में सबसे बढ़कर हो, वही व्यक्ति वत्स मारुति के जिह्वा पर मधु और घी के मिश्रण से ओम लिखकर मधुप्राशन अनुष्ठान को संपन्न करें। और इस आधार पर वायुदेव ही सबसे योग्य अधिकारी है। वो ही युवराज मारुति की वाणी में मधुरता का संचार करने के लिए मधुप्राशन कराएं। मेरे विचार में भी यह अनुष्ठान वायुदेव के द्वारा ही संपन्न कराना उचित है। वे इसके योग्य भी हैं और उन्हीं के दिए हुए नाम को बालक ने स्वीकार भी किया है। आप सब ने मुझे इस संस्कार के योग्य समझा, उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।
ओम प्रतिददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसुतं मधोनाम आयुष्मान गुप्तो देवताभि शतम जीवो शरदो लोकेस्मिन्। पुत्र मारुति, मुंह खोलो बड़ा सा। राम राम का नाम मारुति के हृदय में ही नहीं, मुख में भी अंकित था। गुरु बृहस्पति, मारुति के जीवा पर तो पहले से ही श्री राम लिखा हुआ है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हाँ पितामह, देखिए ना। राम 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 श्री राम 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 श्री राम। आप उसके आगे ही ओम लिख दीजिए। श्री राम 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 श्री राम 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 राम। अब यहाँ एक पल भी रुकना व्यर्थ है। गुरुदेव, मैं अति उत्सुक हूँ मारुति की पत्रिका का फलादेश जानने के लिए। हाँ पितामह, शीघ्र बताइए। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही। ये मेरे परपौत्र की जन्म पत्रिका है। इस शुभ कार्य को आप ही कीजिए मुनिवर। बड़े आश्चर्य की बात है देवगुरु, आप कब से परिवार की मोह माया में बंधने लगे? इस मनमोहक प्यारे मारुति के आकर्षण से बचना बड़ा ही कठिन है। यह तो मेरे हृदय में समा गया।
मतंग मुनि ने सभी अतिथियों के समक्ष मारुति की कुंडली का फलादेश पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर सभी हर्षित हो उठे। युवराज मारुति को मेरा संरक्षण सदैव मिलता रहेगा। जब भी मारुति को मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। आपका शत शत धन्यवाद वायुदेव। कल्याण हो। कल्याण हो पुत्र। महाराज, प्रजा युवराज के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही है और कड़ी धूप में प्रतीक्षा कर रही है। प्रजा युवराज मारुति का नाम जानने के लिए अत्यंत ही उत्सुक है महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रजा का भी उतना अधिकार है जितना हमारा है। चलिए युवराज के प्रजा को दर्शन कराएं। आइए महाराज। केसरी ने अपने साथ देव गुरु बृहस्पति और मतंग मुनि से भी आग्रह किया कि वो भी मारुति के प्रजा दर्शन के उपलक्ष्य में साथ जाएं। भैया अचानक इस तरह मारुति के नामकरण संस्कार के बीच से क्यों चले आए? भैया भैया
जा कहां रहे भैया, सुनिए तो। महाराज केसरी की जय, 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 महाराज केसरी की जय। सुमेरु की प्रजा अपने युवराज के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही थी। व्याकुल तो सभी हो रहे थे। प्रजा अपने युवराज के दर्शन के लिए व्याकुल थी और शम्भ साधन का पुत्र वृक्षासुर अपने आखेट हेतु व्याकुल था। व्याकुल वृक्षासुर? वृक्ष होने के नाते वो चल तो सकता नहीं था, फिर वो आखेट कैसे करता था? वृक्षासुर के आखेट करने का ढंग बड़ा ही निराला था। वो किसी भी प्राणी को उसकी छाया के सहारे दबोचता, तड़पाता और अंत में उसे जीवित ही निगल लेता। भैया की क्रोधाग्नि में तो लगता है कि सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाएगा। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। मरकट, मरकट। मुझे पता है भैया कि आप मुझसे रुष्ट हैं, किंतु कोई कारण तो बताइए, मुझे मेरी भूल तो बताइए। आप उस बालक मारुति का भोला रूप कैसे नहीं देख पा रहे हैं? आप वो क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं जो मैं कर पा रहा हूं? युवराज की
रही है, नहीं दिखाई दे रहे युवराज। हे सूर्यदेव, से प्रार्थना है कि आपका तेज थोड़ा कम कीजिए। हमें हमारे युवराज का दर्शन करना है। हाँ हाँ, हमारे युवराज का दर्शन करना है। महाराज, सूर्य की चमक से प्रजाजन युवराज को ठीक से देख नहीं पा रही है। सुंदर हैं युवराज। युवराज का दर्शन होते ही कितनी ठंडी हवाएं बहने लगी। युवराज के दर्शन से मन आनंदित हो गया और धूप भी छाया हो गई। ये कैसा चमत्कार है। युवराज का नामकरण संस्कार संपन्न हो चुका है। युवराज का शुभ नाम है मारुति। प्रजाजनों की जय जयकार की गूंज के साथ मारुति की परछाई भी सुमेरु पर्वत के अंतिम सीमा तक बढ़ जाती है। मारुति की परछाई शंभ साधन वन की ओर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ये कौन सा जीव है इतना बड़ा? लगता है बड़े दिनों पश्चात आज मेरी भूख मिटेगी। इसको खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। युवराज मारुति की जय! 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 युवराज मारुति की
कोलाहल कैसा? पश्चिम वन में सब कुशल तो है मंत्री जी। महाराज, हमारी पश्चिमी सीमा के संभा सदन वन में वृक्षासुर नाम का एक भयंकर राक्षस रहता है। वृक्षासुर? जी महाराज, वो वृक्ष के रूप में रहने वाला एक हिंसक राक्षस है जो प्राणियों को उनकी छाया से पकड़कर अजगर की तरह निगल लेता है। महाराज, ये वृक्षासुर उसी संभ सदन का पुत्र है जिसे आपने मारा था। संभसदन का पुत्र वृक्षासुर है? जी महाराज। किंतु आज के पूर्व हमने ऐसा कोलाहल कभी नहीं सुना और ना ही आपने इसके विषय में कोई चर्चा की। किंतु महाराज, आज से पहले उसने कोई ऐसा साहस भी तो नहीं किया। प्रतीत होता है कि उसने किसी बड़े जंतु को जकड़ लिया है। ये क्या? मैं मारुति को नीचे क्यों नहीं ला पा रहा हूं? देखिए, सब युवराज को देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। मंत्री जी, युवराज नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? परछाई अब मेरी पकड़ में है। अब तेरे छूटने के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। ये परछाई तो मैंने जकड़ रखी है, पर कहां गया वो जंतु? मेरी दृष्टि से दूर कहां छिपा है? देखिए, सब युवराज को देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। युवराज की जय! युवराज की जय! युवराज की जय! युवराज की जय! मुझसे चल, तुझे मैं अपना ग्रास अवश्य बनाऊंगा। युवराज की जय! युवराज की जय! युवराज की जय! युवराज की जय!
केसरी, मेरे पिता का हत्यारा, बहुत दिनों बाद आज अवसर मिला है। गिन गिन कर ऋण उतारूंगा मैं अपने पिता की हत्या का। अच्छा, तो मेरे हाथ से निकला जंतु केसरी और अंजना का पुत्र है। नियति अटल है। सारी असुरी शक्तियां चाहे जितना भी बल लगा लें, किंतु अवतारी शक्ति का बाल तक बांका नहीं कर सकती। उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति स्वयं उनके वश में नहीं होती। वो अपनी शक्ति का दिशाहीन प्रदर्शन करते रहते हैं, फिर चाहे हार हो या जीत। प्रभु, इस पर केसरी ने क्या सोचा? वह असुरी शक्तियों के दुष्ट स्वभाव से अवश्य ही चिंतित हो रहे होंगे। हाँ, अवश्य चिंतित तो हो ही रहे थे और आशंकित भी। बात उनके पुत्र के साथ साथ प्रजा की सुरक्षा की भी थी, इसलिए कोई चूक ना हो जाए, इसका उचित ध्यान रखा जा रहा था। हिंसक वन्य जीवों की चित्कार से शंभ साधन वन और भी अधिक भयानक लगने लगा है। चित्कार से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई संग्राम के लिए ललकार रहा हो। महाराज, आपने बुलाया मुझे? आज प्रातःकाल जो घटना घटी है उसे लेकर मैं बहुत चिंता में हूं मंत्री जी। जब प्रजा को हम मारुति के दर्शन करा रहे थे, तब मारुति कुछ क्षण के लिए हवा में अटक से गए थे। अपना बल प्रयोग करने के बाद भी मैं स्वयं अपने पुत्र को नीचे नहीं उतार पा रहा था। क्या ये उसी आसुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं? निश्चित ही इस घटना के पीछे वृक्षासुर की आसुरी शक्तियों का प्रभाव होगा महाराज। छल और बल का बड़ा ही महारथी है वो दुष्ट। दुष्ट तो वो है, परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मारुति तो वृक्षासुर की पहुंच से बहुत दूर सुरक्षित मेरे पास थे। आसुरी शक्तियों का छल और चालाकी का क्या भरोसा महाराज? पर संबसदन कुल के साथ समझौते के कारण हमारे राज्य का एक पक्षी भी उस वन की सीमा को पार करके नहीं गया। इसलिए उनका हमारा क्षेत्र में आने या मारुति को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का कोई कारण ही नहीं होता। इन आसुरी शक्तियों का छलभरे कार्य का मेरे साथ क्या संबंध हो सकता है? आपका कथन उचित है महाराज। शंभ सदन के वन में से किसी ने भी आज तक उस समझौते का उल्लंघन नहीं किया है।
पर उन पर विश्वास करें भी तो कैसे? हमें चारों ओर दृष्टि रखते हुए हर प्रकार से सतर्क रहना होगा महाराज। उचित है, पर सुमेरु राज्य की सीमा पर खड़े सम्भसदन के पुत्र वृक्षासुर की गतिविधियों पर कड़ी से कड़ी दृष्टि रखनी होगी। जी। सुमेरु राज की सीमाओं पर वृक्षासुर की गतिविधियां? किंतु महाराज, हमारी कुलदेवी का मंदिर तो सुमेरु और शंभासदन वन की सीमा पर ही स्थित है ना? परंपरा अनुसार कल ही हमें अपनी कुलदेवी के दर्शन को जाना आवश्यक है। किसी तरह से ये कार्य पूरा हो जाए, बस भोलेनाथ से यही कामना है। चिंता का कोई विषय नहीं है। वृक्षासुर ने आज तक सुमेरु राज्य की सीमा में किसी भी प्रकार की सीमा लांघने का प्रयास नहीं किया है। और वैसे भी मैंने मंत्री जी को कड़ी से कड़ी सुरक्षा करने का आदेश दे दिया है। और मंत्री जी की व्यवस्था पर मुझे पूरा विश्वास है। निश्चित ही कल मारुति की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करनी होगी। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की असावधानी ठीक नहीं। पुत्र, पुरोहित जी पधारे हैं। कुलदेवी ललिता अम्बा के मंदिर जाने से पूर्व हमें यही भवन में कुछ विशेष विधि विधान से पूजा करनी है। माँ, विशेष पूजा? मुझे भी ये विधान और पूजा करनी है। हाँ पुत्र। ओम नमः शिवाय। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। माँ, ये पुरोहित जी क्या कर रहे हैं? घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः। महादेव पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु के सार तत्व को धारण करते हैं। भस्म के माध्यम से वे सारे जगत का ग्रहण करते हैं। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। महादेव शिव को भस्म का श्रृंगार सर्वप्रिय है पुत्र। उनके श्रृंगार के लिए पुरोहित जी ने बेल, शमी, पीपल, बड़ और अमलतास के पेड़ के काष्ठ को शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलाकर भस्म को तैयार किया है। वही भस्म शिवलिंग के पास पड़े कलश में रखा है। महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल। और अब पुरोहित जी उस भस्म को पीले वस्त्र में बांधकर एक पोटली बना रहे हैं। महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभो महाकाल
महाकाल नमोस्तुते। महाकाल महाज्ञान महाकाल तमोपहन। अब आपके पिताश्री शिव मंत्र पढ़ते हुए इस पोटली से भस्म का छिड़काव शिवलिंग पर करें। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। अब जब इस पोटली का भस्म पोटली के महीन छिद्रों से छनकर ये भस्म जो महादेव को अर्पित किया है शिवलिंग को ढक लेगा, तब यही भस्म विभूति बन जाएगा। महादेव जो त्रिपुंड पाने मस्तक पर धारण करते हैं उसमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के 4 तत्व समाहित हैं। इस विभूति को अपने मस्तक पर धारण करने से शरीर, मन और विचारों की शुद्धि हो जाती है और इसे धारण करने वाला समाज में सदा सम्मानित और आदरणीय होता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ महाकाल महाकाय महाकाल जगत्पते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते। पुत्र मारुति, ये क्या किया? हो गई शुद्धि। माँ, अब मैं इस बची हुई भस्म का क्या करूं?
ये मुझे दे दीजिए। कितना महान बालक है ये। इस बालक के स्पर्श से भस्म भी विभूति बन गई। देख रहे हैं आप आपके पुत्र की नवीन लीला। हे गौरी शंकर, 10 ही दिन में मेरा पुत्र 5 वर्ष के बालकों जैसा दिखने लगा है। यदि वह इसी शीघ्रता से बढ़ता रहा तो जल्द ही मैं उसकी बाल लीलाओं के आनंद से वंचित हो जाऊंगी। कृपा करे प्रभु और उसे उसकी आयु के अनुरूप ही बढ़ने दे, ताकि मैं उसकी बाल लीलाओं का आनंद ले सकूं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।